तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों। और ये प्रश्न पत्र है आपका सब्जेक्ट विज्ञान का। तो बच्चों देखते हैं इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आंसर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों इसमें जो टोटल समय है बच्चों वो 3 घंटे का है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं बच्चों वो 75 मार्क्स हैं। तो बच्चों पेपर का जो बच्चों कोड है वो दिया है, पे कोड सी दिया है, सेट बच्चों सीट दिया है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल का पेपर बच्चों साइंस विषय का है ये। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों सही विकल्प बतानी है। तो अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो बच्चों इसमें बताना है कि अमीबा में जो जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अमीबा में जो जनन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? द्विविभाजन द्वारा होता है बच्चों। केंद्रक का एक केंद्रक का विभाजन होता है तो 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसे द्विविभाजन या द्विखंडन की क्रिया कहती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। बच्चों आपको याद रखना है कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। अगला है बच्चों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो बच्चों ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है। प्रतिरोध को बच्चों अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बच्चों वो है जनित्र। इसको बच्चों जनरेटर भी कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र बच्चों वो कौन सा है? जनरेटर। इसके बाद है बच्चों एक परितंत्र में मानव क्या है। तो बच्चों बताना एक परितंत्र में मानव क्या है। मानव बच्चों एक सर्वाहारी जीव है। किस तरह का बच्चों? सर्वाहारी आता है। अगला बच्चों है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल पर अभिक्रिया की जाती है तो बच्चों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड की बच्चों जल पर क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और जिससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए बच्चों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो बच्चों आपको याद रखना कि धातुओं द्वारा तन्यता का गुण प्रदर्शित किया जाता है, भंगुरता का गुण नहीं प्रदर्शित किया जाता बच्चों, विद्युत चालकता का भी गुण प्रदर्शित किया जाता है और आघात वर्धनीयता का भी गुण प्रदर्शित किया जाता है। तन्यता में क्या होता है बच्चों? धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं और धातुओं में विद्युत चालकता गुण अधिक पाया जाता है बच्चों, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे चांदी, ये बच्चों हमारी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है। और आघात वर्धनीयता बच्चों धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों धातुओं में तीनों गुण पाए जाते हैं, विद्युत चालकता, तन्यता और आघात वर्धनीयता, जबकि भंगुरता का गुण धातुओं में बच्चों नहीं पाया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर भंगुरता है। बच्चों श्वसन की अभिक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन। क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन। इसे ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2। इसमें बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? वस्तुओं को हम खाली जगह किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना वस्तुओं को हम जो है प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। किसकी वस्तु? लाइट की उपस्थिति में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों प्रकाश होगा। अगला है प्रिज्म द्वारा खाली जगह किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बच्चों प्रिज्म द्वारा जो सबसे अधिक विचलन होता है वो होता है बच्चों बैगनी रंग का। किस रंग का बच्चों? बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा क्या होता है? विचलन होता है। और लाल रंग का बच्चों सबसे कम होता है। आपको याद रखना है कि प्रिज्म द्वारा जो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है, क्योंकि बच्चों लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए विचलन सबसे कम होता है। अगला बच्चों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल बच्चों? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बच्चों एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसको बच्चों मिश्र धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण होता है बच्चों वो वृषण कोष से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? वृषण कोष से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यदि एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती। तो बच्चों जब एक पुष्प के परागण जो है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो बच्चों यह क्रिया कहलाती है पर परागण। क्या कहलाती है बच्चों? पर परागण कहलाती है।
और जब बच्चों इसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तगाग पर पहुंचते हैं तो बच्चों वो स्वपरागण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होता है बच्चों पर परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन से हैं? तो बच्चों नर संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र है बच्चों वो XY है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सही जोड़ी बनाना है। तो बच्चों सही जोड़ी में देखते हैं, पहला मेंडल। तो बच्चों मेंडल जो है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बच्चों आपको याद रखना है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बच्चों सरल रेखी पथ में जो चलती है वो प्रकाश की किरण चलती है सरल रेखी पथ में। बच्चों विभवांतर का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। क्या होता है बच्चों? विभवांतर की इकाई है बच्चों वोल्ट। और प्रबल अम्ल बच्चों, वो प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है बच्चों HCl बच्चों प्रबल अम्ल में आता है। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आसानी से बच्चों ये टूट जाते हैं, ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अगला है बच्चों धातुएं बच्चों, अधिकांश धातुएं बच्चों 99% धातुएं सुचालक होती हैं, अर्थात इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जाइलम जो है, जाइलम का कार्य होता है बच्चों, इसमें जो है जल का परिवहन। क्या होता है बच्चों? जो पौधों में जो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा ही होता है बच्चों। इसके बाद है मास्टर ग्रंथि। बच्चों मास्टर ग्रंथि जो होती है वो कही जाती है बच्चों प्यूस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मादा हार्मोन। अब बच्चों मादा हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है बच्चों? मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। तो इस तरह बच्चों ये हमारी जोड़ियाँ पूरी होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्या कारण है खतरे के संकेत के लिए जो है सिग्नल, खतरे के संकेत या सिग्नल या का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो बच्चों आपको पता होगा जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका बच्चों जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, और इसका जिससे इसका विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है बच्चों, इसलिए इसको जो है लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण बच्चों इसका प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग का, इसलिए बच्चों इसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है सिग्नल के रूप में। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अशुशक्ति कितने के बराबर होता है? तो बच्चों एक अशुशक्ति बराबर होता है 746 वाट के होता है। ये आपको याद रखना बच्चों। एक जो अशुशक्ति हॉर्स पावर भी कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में, इसका मान होता है 746 वाट। इसके बाद बच्चों ये अशुशक्ति जो है सामर्थ्य की इकाई है। इसके बाद बच्चों विद्युत परपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बच्चों जब शॉर्ट, इसको बच्चों सर्किट कहा जाता है। सर्किट जब होता है बच्चों तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बच्चों, इसमें जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है बच्चों वो इसमें फ्यूज तार की सहायता से इसको जो है सुरक्षा के लिए इसको बच्चों उपयोग करते हैं फ्यूज तार का। किसके लिए बच्चों? लघुपतन तथा अतिभारण। बच्चों क्या होता है कभी कभी वोल्टेज जो है एकदम से ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि जो हमारे घरेलू उपकरण है वो बच्चों फ्यूज हो जाते हैं उसमें जो है तो उनको बचाने के लिए बच्चों हमें जो है एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे जो उपकरण और घर के घरेलू जो उपकरण होते हैं बच्चों वो बच जाते हैं लघुपतन और अतिभारण के कारण। इसके बाद जो बे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती? तो बच्चों आपको याद रखना है जो आयनों के बीच जो आदान प्रदान होता है बच्चों वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? तो बच्चों इसमें बताना मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे देखने, सुनने, सोचने, सुनने में के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको पता है मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो बच्चों ये जो सुनने और सोचने, सुनने, सूंघने के लिए इसके लिए बच्चों पिया गया था मध्य भाग। कौन सा बच्चों? मध्य भाग जो होता है वो इसके लिए विशिष्टीकृत होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो बच्चों भ्रूण को पोषण जो है मिलता है प्लेसेंटा के जरिए।
प्लेसेंटा के जरिए मिलता है बच्चों, और ये प्लेसेंटा के जरिए माँ के रुधिर में होता है बच्चों। ये कहाँ होता है? प्लेसेंटा के जरिए माँ के रक्त से। इस तरह बच्चों भ्रूण को ये भोजन प्राप्त होता है, पोषण। इसके बाद नेक्स्ट, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता बताना है। तो बच्चों जिस लेंस की फोकस दूरी क्षमता होती है उसकी, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता होती है बच्चों 1 डायप्टर। क्या होती है बच्चों? 1 डायप्टर। बच्चों लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है बच्चों। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं बच्चों। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता बच्चों 1 डायप्टर होती है। इसे D से लिखा जाता है। तो बच्चों ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण वही क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं। वो क्रिया बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। इसमें बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरे का होना आवश्यक है। विषम पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए बच्चों। इन क्वेश्चनों को भी आप नोट डाउन कर लें। पुनरुद्धावन को परिभाषित करना। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बच्चों मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 46। महिला तथा पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर होता है? मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? ये बताना है बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितल लेंस किसे कहते हैं? अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है बच्चों। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो बच्चों आपको पता होगा जो अपवर्तन होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर हट जाती है। तो इस क्रिया को बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसके बाद बच्चों एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का कोण बनाती है। परावर्तन कोण क्या होगा? तो बच्चों आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपको याद रखना है। क्योंकि आप समतल दर्पण पर आपतित किरण, ये आपतन कोण 30 अंश का बना रही है, इसलिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा बच्चों। विद्युत धारा की परिभाषित कीजिए। बच्चों आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। इसके बाद विद्युत संचरण के लिए किन 2 धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों विद्युत संचरण के लिए तांबा और एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित करना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होती है बच्चों, इसके फैराडे ने नियम दिए थे। जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बच्चों उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा के कारण इसमें जो एक विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है बच्चों, जिसे प्रेरित विद्युत भाग बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। किसी विद्युत परपथ के लघुपतन क्या होता है? लघुपतन बच्चों होता है इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसके बाद 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विच्छेद नहीं करती। जी बच्चों 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर बच्चों काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 रेखाएं होती हैं जो असंभव है बच्चों। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने की युक्ति इस पढ़ना का आधार है। तो बच्चों आपको पता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए बच्चों इसके लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर या जनरेटर कहा जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला के पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखना है बच्चों। तो इसमें जो श्रृंखला पोषित है उसमें जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये बच्चों इसमें आते हैं। सर्वाहारी प्राणी कहते हैं बच्चों, मनुष्य सर्वाहारी में आता है, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण बच्चों धातुओं का गुण होता है जिसके कारण धातु जो है वायु और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे उनका क्षरण होता है बच्चों, नष्ट हो जाती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जिन समीकरण को पूरा करना बच्चों, जिंक प्लस H2SO4 जिंक बच्चों, इसको समीकरण को पूरा करेंगे। जिंक का सूत्र होता है बच्चों Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है बच्चों H2SO4। तो इसकी क्रिया से बच्चों इसका Zn जो होता है बच्चों, ये H2 धनायन होता है और SO4 ऋणायन होता है। इसका बच्चों ये धनायन जो होता है उसके ऋणायन से जुड़ जाता है, तो बनेगा ZnSO4 बनता है बच्चों, प्लस H2 ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है बच्चों H2, और ZnSO4 से जुड़ता है बच्चों, इसे जिंक सल्फेट कहा जाता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, आघातवर्तनीयता और तन्यता को समझाइए। आघातवर्तनीयता बच्चों धातुओं का वह गुण होता है जिससे धातुओं को पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को बच्चों आघातवर्तनीयता कहा है। तन्यता वह गुण होता है जिससे धातुओं खींचकर बच्चों पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 धातुओं के नाम बताए जो प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बच्चों सोना और चांदी। संतृप्त और संतृप्त कार्बन यौगिकों को केवल एक उदाहरण दी। संतृप्त में बच्चों जो एल्केन आता है और संतृप्त में बच्चों एल्कीन और एल्काइन आते हैं।
वर्ण विक्षेपण कहते हैं जब बच्चों सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को बच्चों वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है। अवक्षेपण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दे दिए। आलू की चिप्स की थैले में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? बच्चों नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है जो अक्रिया नहीं करती। तो बच्चों इस तरह हमने ये प्रश्न देखें। आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन करें, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों 2024 का पेपर लेके आऊँगा ताकि आप जो है अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छी तरह से कर सकें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों तब तक के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।